श्याम नाम का एक लड़का था जिसके परिवार में कुल 5 सदस्य थे, जिनमें उसकी दादी, माता पिता व छोटी बहन थी। दादी हमेशा बीमार रहती थी, बहन स्कूल जाती थी, पिताजी दिन रात शराब पीते थे, माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। श्याम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था और हर समय दुखी रहता था, और उसके दुखी रहने की भी कई वजह थी जिनके बारे में सोच सोच कर वह अपनी जिंदगी को जीना भी भूल चुका था। और वो चीजें जो थी वो ये थी कि उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब होना, दादी की बीमारी के लिए पैसे न होना, पिताजी द्वारा कोई सा भी काम न करना बल्कि माँ द्वारा बचाए गए पैसे को भी दारू शराब में उड़ा देना, बहन की ख्वाहिशें पूरी न कर पाना, घर में हर छोटी छोटी चीजों की कमी रहना, कुछ पैसे खर्च करने के लिए भी 10 बार सोचना। अब इतना ही मान लीजिए कि उनकी जिंदगी में आज के लिए खाने पीने का जुगाड़ तो है, लेकिन कल परसों का कोई पता नहीं। मतलब ये है कि उन सभी की जिंदगी की गाड़ी भगवान भरोसे चल रही थी, और इन सभी चीजों को देखकर श्याम अंदर ही अंदर भगवान को कहता था कि उसने मुझे कैसी जिंदगी दी जिनमें दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं है। और लोगों की तो जिंदगी मस्त है, उनके पास जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है, पर मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। अगर ये सब कुछ ही देखना था तो क्यों भेजा मुझे इस दुनिया में। और इस तरह वह भगवान से हर दिन शिकायत करता रहता था। एक दिन की बात है, श्याम अपने घर पर होता है और उस दिन उसकी माँ बहुत परेशान दिखती हुई अपने काम से घर पर आती है। श्याम ने अपनी माँ को इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा। तब श्याम अपनी माँ से कहता है कि क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है ना। माँ कहती है कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही सर दर्द कर रहा था। श्याम कहता है कि नहीं माँ, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तब माँ इमोशनली श्याम से कहती है कि बेटा वो जहाँ मैं काम करने जाती थी वहाँ सभी लोग वह जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए कल से उन्होंने काम पर आने के लिए मुझे मना कर दिया, और अब दूसरा काम ढूंढने में भी समय लगेगा, तब तक घर का खर्चा चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तब श्याम अपनी माँ के आंसू पूंछते हुए कहता है कि माँ अब तू कुछ भी चिंता मत कर, मैं करूँगा ना काम, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तू दुखी मत रहा कर। फिर माँ कहती है कि बेटा तू अभी छोटा है, क्या करेगा काम, तेरी तो खेलने कूदने की उम्र है, रहने दे तू। फिर श्याम कहता है कि माँ मेरी खेलने कूदने की उम्र उसी दिन चली गई थी जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे अपनी घर की जिम्मेदारियां लेनी नहीं चाहिए। जिम्मेदार होने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है। फिर उसकी माँ श्याम को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा तू कितना समझदार है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें। फिर श्याम कहता है कि माँ जब इंसान का समय और हालात उसके अकॉर्डिंग ना हो तो वह अपने आप समझदार बन जाए। माँ उसको अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है। श्याम अगले ही दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। कई जगहों पर काम तो था, पर उसकी छोटी उम्र को देखते हुए लोग उसको काम नहीं देते थे और ये कह के उसका हौसला तोड़ देते थे कि तू इतना छोटा है और कौन देगा तुझे काम, वे क्या करेगा तू काम, तेरे को तो काम पर रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर श्याम हताश व निराश होकर अपने घर लौट जाता है। घर लौटते हुए वह अपने घर के पास एक पेड़ पर चिड़िया को तिनका ले जाते हुए घोंसला बनाते हुए देखता है और उसके बारे में सोचता है कि इन पक्षियों की जिंदगी कितनी अच्छी है, ना किसी चीज की कोई टेंशन, बस सुबह दाने चुगने के लिए निकल जाओ और शाम को वापस आ जाओ, और एक इंसान की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुखों से भरी रहती है। ऐसे सोचते सोचते उसका घर आ जाता है। फिर वह अपने घर जाकर खाना खाकर सो जाता है। पर उस दिन रात को बहुत तेज बारिश हुई, वह जोर जोर से हवाएं भी चलने लगी थी। फिर सुबह श्याम उठकर चुपचाप अपने बिस्तर से खिड़की के पास चला जाता है और सोचता है कि वह आज काम की तलाश में बाहर नहीं जाएगा, उससे कुछ नहीं हो सकता, वह कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ को जो कहा था वह नहीं कर पाया। पर फिर वह खिड़की से उस पेड़ की तरफ देखता है जहाँ कल शाम को उस चिड़िया को देखा था। वह देखता है कि उस चिड़िया का घोंसला कल रात की तेज बारिश में हवाओं से बिल्कुल बिगड़ चुका था, पर वह चिड़िया फिर से नया घोंसला बनाने के लिए तिनका लेके आती रहती है। यह देख के श्याम अपने आप में बहुत शर्मिंदा होता है और अपने आप को कहता है कि जैसा हम दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं असल में वैसा होता नहीं है। इस चिड़िया के साथ इतना कुछ होते हुए भी भगवान को दोष ना देकर अपनी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत करती है और हार नहीं मानती। और मैं अपनी जिंदगी के हर दुखों के लिए भगवान को दोष देता रहा। वह थोड़ी असफलता क्या मिली, मैं तो हार कर ही बैठ गया। मैं तो अपने दुख को दूसरे के साथ बांट भी सकता हूँ, पर ये चिड़िया अपने दुख को दूसरे को बता भी नहीं सकती है। अगर ये चिड़िया ऐसी हालत में अपने आप को पॉजिटिव रख सकती है तो फिर मैं अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं रख सकता। मैं कैसे भी करके काम ढूंढ के ही रहूंगा और मुझे काम मिलेगा, वह जो मैंने सोचा वह सब होगा। फिर कुछ दिन बाद शाम को काम मिल भी जाता है तथा धीरे धीरे समय के साथ वह अपने घर वालों की स्थिति भी बदल देता है। और दोस्तों ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी हम दुखों को लेकर बैठे रहते हैं और सोच लेते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। पर अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए ठान लेता है तो वह एक चिड़िया चींटी में किसी से भी सीख लेकर अपनी जिंदगी बदल सकता है, और ना बदलने वाले को दुनिया का कितना भी ज्ञान दे दो वह नहीं बदल पाता। और दोस्तों अगर ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी और आगे भी इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और ये कहानी सब लोगों तक पहुंचे इसके लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।